हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं ग्रामर नॉट ओनली बट अल्सो का। जो बच्चे 10th बोर्ड एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं या फिर 12th एग्ज़ाम में पढ़ रहे हैं, तो 10th और 12th जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी देने वाले हैं उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ईजी तरीके से आपको ये सभी ग्रामर, हर एक जो आपका ग्रामर है 10th का और 12th का, मैं अच्छे से आपको समझाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉट ओनली बट अल्सो का ग्रामर। ये बहुत ही ईजी है। तो देखिए, नॉट ओनली बट अल्सो का इस्तेमाल जो है मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बताती हूँ। मैं हिंदी में आपको बताऊँगी यहाँ पे कि नॉट ओनली बट अल्सो, इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे हिंदी लिखकर दिखा रही हूँ आपको। इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में बच्चों को समझ में आने के लिए बता रही हूँ। नॉट ओनली बट अल्सो, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? देखिए, दो वाक्य, कहाँ कहाँ पे किया जाता है? दो वाक्य या दो चीज़ों को जोड़ने, दो चीज़ों को जोड़ने। मेरी हिंदी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा समझ कर लीजिए। नॉट ओनली बट अल्सो का इस्तेमाल दो वाक्य या दो चीज़ों को जोड़ने के लिए जो है किया जाता है। या फिर यदि दो चीज़ें, नॉट ओनली बट अल्सो का इस्तेमाल दो वाक्य, दो चीज़ें या फिर दो एक्शन, क्या किसे नॉट ओनली बट अल्सो इसका इस्तेमाल दो वाक्य या दो चीज़ों को जोड़ने के लिए या दो एक्शंस को, दो एक्शन वर्ड्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ये इतना समझ में आ गया। बेसिक सी चीज़ है। क्या है कि नॉट ओनली बट अल्सो का इस्तेमाल दो वाक्य या दो चीज़ों को या फिर दो एक्शंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। इतना समझ के लीजिए आप सिर्फ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं इसका एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला किस तरीके से आपको तैयार करना है। देखिए, अब दिखाती हूँ मैं आपको इसका फॉर्मूला। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली बट अल्सो, नॉट ओनली, फिर उसके बाद आता है एडजेक्टिव, फिर उसके बाद क्या आएगा? बट अल्सो, और फिर उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। अब आप बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो कोई विशेषता दिखाता हो। मतलब जैसे कि कोई अच्छा या फिर बुरा या फिर गुड बैड, इस तरीके से कोई विशेषता जो दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए जो है हम एडजेक्टिव इसको हम बोलते हैं। फिर अब हम समझेंगे एक एग्जाम्पल पर से नॉट ओनली बट अल्सो का यूज़ कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। क्या है एग्जाम्पल? ही इज इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सेंटेंस के अंदर देखिए यहाँ पे क्या क्या है? ही इज इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक क्या है? पहले आपको चीज़ों को नोटिस करना है। यहाँ पे एक चीज़ है हैंडसम और दूसरी चीज़ क्या है? इंटेलिजेंट। तो अब इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे? आंसर क्या आएगा? तो पहले आपको सब्जेक्ट एज इट इज़ लिखना है। यहाँ पे देखिए, फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट है हमारा, तो ही का ही एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही इज। उसके बाद हमें क्या डालना है? नॉट ओनली। क्या आएगा? नॉट
ओनली, ही इज़ नॉट ओनली, क्या क्या नहीं, क्या क्या है वो, इंटेलिजेंट और हैंडसम दोनों भी है, तो क्या आएगा, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट। उसके बाद देखिए एंड के जगह पर आपको यहाँ पे ये जो एंड है, इस एंड की जगह पर आपको क्या डालना है, बट आल्सो। ठीक है, क्या क्या आएगा, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो क्या आएगा, हैंडसम। ठीक है, हमने क्या क्या, यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं, दो वाक्य के अंदर, इसे इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ये इंटेलिजेंट और हैंडसम उसकी विशेषता दिखा रहा है, मतलब ये है एडजेक्टिव। तो दो एडजेक्टिव, अगर सेंटेंस में दो एडजेक्टिव होंगे तो एक एडजेक्टिव से पहले हम नॉट ओनली लेंगे और एंड के जगह पर बट आल्सो लेंगे। ठीक है, क्लियर है डाउट। दो एडजेक्टिव हैं तो एक एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली लगाएंगे और एंड को कट करके वहाँ पे बट आल्सो लगाएंगे। तो ये सेंटेंस हमारा तैयार हुआ। ठीक है, और एक सेंटेंस मैं अब आपको बताती हूँ, ही इज़ फुलिश, ये एक एग्जाम्पल हुई हमारी। अब मैं और एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, दूसरा देखिए यहाँ पे, ही इज़ फुलिश एंड टिमिड। अब फुलिश और टिमिड का मतलब क्या है, फुलिश यानी कि बेवकूफ़ और टिमिड मतलब डरपोक। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज़ फुलिश और टिमिड, ये दो हमारे वर्ड्स हैं यहाँ पे। ही इज़ नॉट ओनली फुलिश बट, एंड को कट करके वहाँ पे क्या डालेंगे, बट आल्सो टिमिड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें और एक टाइप है, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे करना है। देखिए, अब मैं और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे, शी, नेक्स्ट क्या है, शी ओपन द विंडो, शी ओपन द विंडो एंड देखिए shouted for help। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे शी ओपन द विंडो एंड शाउटेड फॉर हेल्प, यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव नहीं है और जो है इसके अंदर एडजेक्टिव नहीं है, तो हम नॉट ओनली बट आल्सो कैसे लगाएं। मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ हम दो एडजेक्टिव या फिर दो एक्शंस इनको जोड़ने के लिए किया जाता है। तो फिर अब यहाँ पे देखिए दो एक्शन क्या क्या है, शी ओपन द विंडो, उसने क्या किया, विंडो को ओपन किया, और क्या किया, शाउटेड फॉर हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाया। यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं। नॉट ओनली बट आल्सो का मीनिंग क्या होता है, ये नहीं बल्कि वो भी। तो यहाँ पे शी ओपन द विंडो एंड शाउटेड फॉर हेल्प, इस तरीके से है। तो यहाँ पे दो एक्शन कौन कौन सी हैं, एक एक्शन क्या है, एक तो इसने विंडो को ओपन किया, ओपन द विंडो, और दूसरी एक्शन क्या है, शाउटेड फॉर हेल्प। तो यहाँ पे आप कैसे लगाएंगे नॉट ओनली बट आल्सो, शी नॉट ओनली, यहाँ पे इस एक्शन ओपन से एक्शन स्टार्ट हो रहे तो इससे पहले आएगा, शी नॉट ओनली ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, एंड को कट करके हम यहाँ पे क्या डालेंगे, बट आल्सो, फिर यहाँ पे ये सेंटेंस एज इट इज, शाउटेड फॉर हेल्प। ये वाला समझ में आ गया। यहाँ पे ये ओपन द विंडो एक एक्शन थी, शाउटेड फॉर द हेल्प ये एक एक्शन थी। तो यहाँ पे ओपन के पहले हमने लगाया नॉट ओनली और एंड को कट करके लगाया बट आल्सो। ठीक है, अब इस तरीके का हो गया। एक सेंटेंस है, फोर्थ और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अभी देखिए अगर कोई सेंटेंस है जिसके अंदर फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप वाले सेंटेंस को हम कैसे करेंगे। देखिए अब एक सेंटेंस मैं आपके सामने ले रही हूँ, देर आर, यहाँ पे देखिए देर आर ट्रेन, ठीक है, देर आर ट्रेन
देर आर ट्रेंड, क्या लेंगे हम, आप बताइएगा इसे। देर आर ट्रेंड पायलट्स लेंगे, ठीक है, देर आर ट्रेंड पायलट्स। और एक है यहाँ पे इसके आगे सेंटेंस, देर आर बोट्स, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस किस तरीके से हैं। देर आर ट्रेंड पायलट्स, देर आर बोट्स। यहाँ पे अब सेंटेंस में किस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाएंगे हम, किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे इसका सेंटेंस देर आर ट्रेंड पायलट्स, यानी कि ये पायलट्स, ट्रेंड पायलट्स भी हैं और यहाँ पे ये बोट्स भी। तो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ कैसे करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे आंसर, अब देखिए क्या क्या है हमारे यहाँ पे दो वर्ड्स जिसके पहले हम नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा सकते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, क्या है, एक एक्शन क्या है, ट्रेंड पायलट्स, और दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा जो क्या आएगा बोट्स का है ना। तो किस तरीके से सेंटेंस बनेगा आपका, देर आर नॉट ओनली, देर आर यहाँ पे आएगा नॉट ओनली, देर आर नॉट ओनली ट्रेंड पायलट्स, इस फुल स्टॉप को कट करेंगे और वहाँ पे क्या लगाएंगे, बट ऑल्सो। तो सेंटेंस कैसा बनेगा हमारा, देर आर नॉट ओनली ट्रेन पायलट्स, यहाँ पे फुल स्टॉप के जगह पर हम क्या लेंगे, बट ऑल्सो। फिर से देर आर को नहीं लेना है, वरना बहुत सारे बच्चे देर आर को रिपीट करते हैं, नहीं करना है। देर आर नॉट ओनली ट्रेन पायलट्स बट ऑल्सो क्या आएगा, बोट्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरीके का और एक सेंटेंस मैं आपको दिखाती हूँ, अगर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे और एक दिखाती हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, दे लिसन द नॉइस, इस तरीके से लेंगे हम, दे लिसन नॉइस, और एक यहाँ पे इसके आगे ही दे कम इनटू होम, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो क्या क्या किया उन्होंने एक्शन, एक लिसन द नॉइस, दे लिसन नॉइस, और यहाँ पे कम इनटू होम, ये दो एक्शन है। तो क्या आएगा, दे, यहाँ पे पहले एक एक्शन से पहले दे नॉट ओनली लिसन नॉइस, यहाँ पे फुल स्टॉप के जगह पर क्या डालेंगे हम, बट ऑल्सो। दे कम लेंगे क्या वापस से, नहीं, दे को नहीं लेना है क्योंकि एक बार हमने लिया है यहाँ पे। दे नॉट ओनली, सॉरी यहाँ पे ओनली रह गया हाँ मेरा, दे नॉट ओनली लिसन नॉइस बट ऑल्सो कम इनटू होम, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। इजी है ग्रामर, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम एज वेल एज का ग्रामर भी इससे ही थोड़ा सा रिलेटेड है, तो एज वेल एज का ग्रामर हम कल देखेंगे। ओके, बाय।